दोस्तों और भक्तों, आज एक सोच जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया, वह यह है कि सृष्टि के आदि में क्या था। सृष्टि के आदि में यानी कि शुरू में क्या था। सत्यगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं महे पाताल आकाशा, जब नहीं कूर्म बराह अवशेषा, जब नहीं शारद गोरे आकाश। इसका मतलब यह है कि तब की बात है जब पृथ्वी, आकाश और पाताल भी नहीं थे, जब कूर्म, बराह, शेषनाग, सरस्वती और गणेश भी नहीं थे। अगली चौपाई में कबीर साहब कहते हैं, जब नहीं हते निरंजन राया, जिन जीवन कहें बांध झुलाया, 33 कोट देवता नाही, और अनेक बताऊं काई। कबीर साहब जो बता रहे हैं वो धर्मदास जी को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जब सबके राजा निरंजन भी नहीं थे, जिन्होंने सबके जीवन को मोह माया के बंधन में बांधकर झुलाया, 33 करोड़ देवता भी नहीं थे, और मैं तुम्हें क्या बताऊं। इससे अगली चौपाई में वर्णन आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश न तहिया, शास्त्र वेद पुराण न कहिया, तब सब रहे पुरुष के माही, जो बट वृक्ष मध्य रहे छाई। कबीर साहब फरमाते हैं कि तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी भी नहीं थे, और ना ही शास्त्र, वेद और पुराण थे। तब सब आदि पुरुष यानी कि परमपिता परमात्मा में ही समाये हुए थे, जैसे बरगद के पेड़ में छाया समाई रहती है। अगले छंद में कबीर साहब फरमाते हैं, आदि उत्पत्ति सुनहु धर्मनि, कोई न जानत ताही हो, सबहि भो विस्तार पाछे, खास देऊं मैं काही हो, वेद चारों नाही जानत, सत्य पुरुष कहानियां, वेद को तब मूल नाही, अकथ कथा बखानियां। कबीर साहब धर्मदास जी को एड्रेस कर रहे हैं कि हे धर्मदास, तुम प्रारंभ की आधी उत्पत्ति को ध्यान से सुनो, जिसे प्रत्यक्ष रूप से कोई भी नहीं जानता, जिसके पीछे सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है। उसके लिए मैं तुम्हें क्या प्रमाण दे सकता हूँ कि जिसने भी उसे देखा हो। चारों वेद परमपिता परमात्मा यानी कि अकाल पुरुष, या जिसको हम सत्य पुरुष कहते हैं, उस परमात्मा की वास्तविक कहानियों को नहीं जानते। चारों वेद
परमपिता परमात्मा की वास्तविक कहानियों से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि तब वेद का मूल यानी कि आरंभ आधार ही नहीं था। इसी कारण वेद सत्य पुरुष परमात्मा को, उस अकाल पुरख को अकथनीय यानी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता हो कहकर पुकारते हैं। इसके पश्चात कबीर साहब ने सोरठे में क्या कहा है, आइए देखते हैं। निराकार तै वेद आदि भेद जाने नहीं, पंडित करत उच्छेद मत वेद के जग चले। इसका मतलब यह है कि चारों वेद निराकार निरंजन से ही उत्पन्न हुए हैं, जो कि सृष्टि के उत्पत्ति आदि रहस्य को जानते ही नहीं हैं। इस कारण पंडित और ज्ञानी लोग इसका खंडन करते हैं और रहस्य से अज्ञान वेद के मत पर यह सारा संसार चलता है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत रहा कबीर साहब का कि सृष्टि के शुरुआत में क्या क्या था, उसके बारे में कबीर साहब ने अपनी इस वाणी के द्वारा यह एक्सप्लेन किया है। वाणी के द्वारा हमको बताया है कि क्या वेद सत्य पुरुष परमात्मा को यानी कि उस अकाल पुरुष को अकथनीय कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि तब वेदों का भी विस्तार नहीं था। और दोस्तों, आकाश और पाताल भी नहीं थे जब कूर्म, बराह, शेषनाथ, सरस्वती और गणेश भी नहीं थे, जब सबके राजा निरंजन भी अस्तित्व में नहीं थे, जिन्होंने सबके जीवन को मोह माया के बंधन में बांध कर झुलाया। उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी भी नहीं थे और ना ही शास्त्र और वेद पुराण आदि थे। तब सभी उस अकाल पुरुष, उस परमपिता परमात्मा में समाये हुए थे। कबीर साहब धर्मदास जी को बताते हैं कि प्रारंभ की उत्पत्ति जो कोई नहीं जानता, इसके पीछे सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है। इसके लिए मैं आपको प्रमाण नहीं दे सकता। चारों वेद परमपिता परमात्मा की वास्तविक कहानियों को जानते ही नहीं हैं, क्योंकि तब वेद का मूल ही नहीं था। इसी कारण वेद सत्य पुरुष परमात्मा को अकथनीय कहते हैं। ज्ञानी लोग और पंडित लोग इसका खंडन करते हैं। चारों वेद निराकार निरंजन से ही उत्पन्न हुए हैं, जो कि सृष्टि के उत्पत्ति आदि के रहस्य को जानते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, यह विषय यहाँ पर समाप्त होता है। इससे अगला वृत्तांत हम अगले एपिसोड में लेंगे। तब तक के लिए जय कबीर साहब, जय अकाल पुरुष, जय परमात्मा।